अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 उसकी असाइनमेंट नंबर 1 है और ये है आटम 2023 की इम्तिहानी मशक नंबर 1 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर आपके पास ए बी बराबर है 13 के, ए माइनस बी बराबर है 8 के, तो ए थ्री माइनस बी क्यूब यानी इसे बी क्यूब भी कहते हैं, ए थ्री भी कहते हैं, बी थ्री भी कहते हैं की कीमत आपने मालूम करनी है। उसने बेसिकली हमारे पास a माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर दे दी है। हम क्या करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 8। हमने क्योंकि क्यूब निकालना है यानी मुकाब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पर मुकाब लेने से या क्यूब लेने से यानी कि पावर 3 लेने से। अब ये जो a माइनस बी की पावर 3 है, इसका फार्मूला होता है a3 माइनस बी थ्री माइनस 3 इंटू ए बी इंटू ए माइनस बी। और यहाँ पर 8 का हमारे पास जो मुकाब है वो किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 8 को आपने 3 दफ़ा ज़रब देनी है, तो ये आपके पास आ गया 512 के बराबर। अब आपके पास क्या आ गया, a की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3। अब ए बी की कीमत आपको दिया हुआ है इसने 13, वो यहाँ पुटअप कर दें। इसी तरह a माइनस बी की कीमत उसने आपको दी हुई है 8, वो यहाँ पुटअप कर दें। तो a3 माइनस बी थ्री, तो इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 312 आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 512 के। अब आ गया a3 माइनस बी थ्री, ये माइनस 312 इधर है। आपको पता है कि एक इक्वेशन की तरफ एक चीज़ जो माइनस की हो वो दूसरी तरफ जाकर प्लस की हो जाती है, इसी तरह जो चीज़ प्लस की हो वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाती है। यानी कि जब एक इक्वेशन को आप एक इक्वेशन की साइड पर से वह एक चीज़ को उठाकर आप दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो या तो वो माइनस हो जाएगी यानी कि अपोजिट हो जाएगी, या वो प्लस हो जाएगी। साइन अपोजिट हो जाएगी यानी कि नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएगी। अब इन दोनों को आप ऐड कर दें तो a3 माइनस बी थ्री ये आपके पास 824 के बराबर आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब सवाल नंबर 1 के हम बी पार्ट की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास उसने कीमत दे रखी है कि 1/p बराबर है 10 का जज़र जमा 3 के, तो कहता है आप कीमत मालूम करें p जमा 1/p का स्केयर के और p माइनस 1/p का स्केयर, इनकी कीमतें मालूम करें, यानी दोनों का मुरब्बे की कीमतें आपने मालूम करनी है। अब उसने हमारे पास सबसे पहले कीमत किस चीज़ की दे रखी है, 1/p की कीमत दे रखी है। हम क्या करेंगे, हम p की कीमत मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चन में ख्याल रखना है, ये जिससे क्वेश्चन आपके जो बुक के क्वेश्चन होंगे कि जब आपके पास p दिया हुआ हो और आपने 1/p निकालना हो तब भी आपने यही सिचुएशन अडॉप्ट करनी है। यानी क्या करना है, पहले क्वेश्चन 1/p है, इसको p बनाने के लिए आपने क्या किया है, इसको बटा के नीचे ले गए हैं। फिर आपने क्या करना है, ज़रब देना है अलामत चेंज कर कर, यानी कि अगर 10 का जज़र जमा 3 था तो आपने 10 का जज़र माइनस 3 से इसको ज़रब देनी है और 10 का जज़र माइनस 3 से इसको तकसीम कर देना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मैथ के अंदर अगर आप किसी इक्वेशन को एक ही साइड पर उसी अमाउंट से तकसीम और ज़रब करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, इससे हमारे पास वैल्यू इसकी निकल आएगी। ये जो ऊपर वाली रकम है ये 10 का जज़र बटा माइनस 3 वैसे का वैसे आ गया। अब आपके पास एक फार्मूला होता है a जमा बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि दो रकमें एक जैसी हों और एक दफ़ा जमा हो रही हों और एक दफ़ा माइनस हो रही हों तो पहली का स्केयर अलहदा आ जाता है, माइनस दूसरी का स्केयर अलहदा आ जाता है। इनका स्केयर खोला, स्केयर और जज़र आपस में कैंसिल हो गए तो 10 माइनस 9 आ गया। तो यहाँ से p की कीमत आपके पास निकल आई 10 का जज़र माइनस 3 के बराबर। ठीक हो गया। अब हम इसमें मालूम करेंगे p जमा 1/p क्या है। p की कीमत आपके पास निकल आई है, 1/p की कीमत आपके पास निकल आई है। p है 10 का जज़र माइनस 3 जमा 10 का जज़र जमा 3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो p जमा 1/p आपके पास आ गया 2 इंटू 10 का जज़र। आपने क्या किया, हमने कीमत निकालनी है p जमा 1/p का स्केयर, तो हमने क्या किया, p जमा 1/p दोनों साइडों पर स्केयर ले लिया, तो 2 का स्केयर हो गया 4 और 10 का स्केयर हो गया, स्केयर जज़र से कैंसिल हो जाता है तो 4 ज़रब 10 जो है वो आपके पास 40 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास p जमा 1/p का स्केयर की कीमत तो हमारे पास आ गई है। चलें अब हम उसके दूसरे पार्ट पे आते हैं कि हमने p माइनस 1/p निकालना है। तो कीमतें आपके पास उसी तरह मौजूद हैं डियर स्टूडेंट्स कि आपने 10 का जज़र माइनस 3 माइनस 10 का जज़र जमा 3। अब आपको पता है जब माइनस किसी ब्रैकेट के बाहर हो ये वाली वैल्यू तो वैसे की वैसी आ जाएगी। जब आपके पास माइनस किसी चीज़ की वैल्यू मौजूद हो तो आप क्या करते हैं, उसको अंतर अलाम से चेंज हो जाती है। ये भी माइनस 10 का जज़र हो गया और ये माइनस 3 हो गया। अब ये 10 का जज़र नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये आपस में कैंसिल हो गए। माइनस 3 इंटू माइनस 3 ये आपके पास जमा 6 हो गए, सॉरी माइनस 6 हो गए। आपने क्या किया, p माइनस 1/p का स्केयर निकालना है तो माइनस 6 का आपने स्केयर ले लेना है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया 36। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास स्केयर के अंदर नेगेटिव मौजूद हो तो जब हम उसका स्केयर लेते हैं तो उसका नेगेटिव ख़त्म हो जाता है और वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब हम मूव करते हैं असाइनमेंट नंबर 1 के सवाल नंबर 2 की तरफ। कहता है अगर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है px बराबर है 3x की पावर 3 जमा kx माइनस 26,
को x माइनस 2 पर तकसीम करने से बाकी सिफर बचता हो तो k की कीमत आपने मालूम करनी है। आपने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को वैसे का वैसे लिख लिया। यहाँ पर उसने क्या दिया था कि x माइनस 2 पर तकसीम करें तो 0 बचता हो। तो यहाँ पर मसावात के अंदर हम x को 2 के बराबर रखते देखते हैं। वो आपने यहाँ पर कीमत पुटअप की 3 इंटू 2 की ताकत 3 जमा k इंटू 2 माइनस 26। 3 इंटू 2 की ताकत 3 8 के बराबर होता है, जमा 2k माइनस 26। तो 24 जमा 2k माइनस 26 हो गया। 26 और 24 को आपस में जमा माइनस करें तो 2k माइनस 2 आ गया। अब उसने हमें ऊपर कंडीशन खुद बता दी थी शर्त के मुताबिक कि जब इनको तकसीम करते हैं तो हमारे पास बाकी 0 बचता है, यानी कि ये इक्वेशन जो है हमारे पास 2k माइनस 2, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। 2k माइनस 2 इजगल टू 0, ये माइनस 2 है, इधर जाकर जमा 2 हो गया और 2 इधर ज़रब खा रहा है, इधर जाकर तकसीम हो गया। तो यहाँ से k की कीमत आपके पास निकल आई 1 निकल आई। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं इसी क्वेश्चन के। बी है, वो कहता है कि इसकी तजज़ी करें x की पावर 3 माइनस 27 a की पावर 3। x की पावर 3 माइनस 27 a की पावर 3। देखें x की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर टोटल की पावर ब्रैकेट की पावर 3 और 27 को लिख सकता हूँ 3 3 9 और 9 3 27 होता है, तो 3 इंटू a की पावर 3 यानी कि टोटल की पावर 3 आ गई। अब आपको x माइनस a का फार्मूला पता है, वो होता है x यानी कि a माइनस b, तो x माइनस 3 आ गया। फिर होता है a स्क्र जमा ए बी माइनस बी स्क्र। तो अब a की जगह पर क्या है x स्क्र, 3a है, प्लस का साइन आ गया x इंटू 3a और प्लस 3a का स्क्र। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, x माइनस 3a इंटू एक्स स्क्र, ये 3ax आ गया और जमा 9a की पावर 2, ये इसका आंसर आ गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन था असाइनमेंट का, जो कि सॉल्व हो गया। चलें अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है आपके पास सवाल नंबर 3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता अगर आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है उसने x की ताकत 4 जमा एल एक्स की ताकत 3 जमा एम एक्स की ताकत 2 जमा 12x जमा 9 एक मुकम्मल मुरब्बा हो तो l और m की कीमतें आपने मालूम करनी है। देखिए इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम तकसीम का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं ये, लेकिन ये तकसीम का तरीका ज़रा हट के है। ठीक है, ये आपके इसके सिलेबस के अंदर शामिल है, इसको आपने इस तरीके को समझ लेना और इसी तरह आपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इस इक्वेशन जो दी हुई है इसको लिख लेंगे। अब आपने देखना है कि यहाँ पर आपने एक ऐसा अदद देना है कि जिसको अगर उसी से ज़रब दें तो इसके बराबर आ जाए। तो वो हमारे पास x की 2 था कि x की 2 को x की 2 से ज़रब दें तो x की 4 आ गया। इसको यहाँ पर लिखा, ये प्लस का होता है, जब आपको पता तकसीम में इन दो इनको माइनस करते हैं, माइनस किया तो ये आपस में कट गए। ये इक्वेशन वैसे के वैसे उतर आई, एल एक्स की ताकत 3 जमा एम एक्स की ताकत 2 जमा 12x जमा 9। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम ये करना है कि ये वाली रकम जो है इसके आपने साइन बराबर करना है, किससे साइन बराबर करना है, इससे साइन बराबर करना है कि x की पावर 3 हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2x से इसको ज़रब दिया तो 2x की ताकत 2 ज़रब 2x की 2 आ गया, 4x की ताकत 3 आ गया और 2 दूनी 4x की ताकत 2 आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, इनको माइनस किया, ये बन गया एल एक्स की ताकत 3 माइनस 4x की ताकत 3 जमा एम एक्स की ताकत 2 और ये माइनस का हो गया क्योंकि अलामतें चेंज हो जाती है, माइनस 4x की ताकत 2 जमा 12x और जमा 9 हमने वैसे का वैसे नीचे उतार लिया। अब नेक्स्ट हमने कंडीशन क्या बनानी है कि हम ऐसी रकम से इसको ज़रब दें जिससे हमारी कोई अलामत कैंसिल, कोई हमारे पास इक्वेशन कैंसिल हो जाए। हमने इसको 3 से ज़रब दिया, 3 दूनी 6x की 2, 3 चौके 12x और 3 3 9। अब ये देखिए 12x अलामत माइनस लगाई, ये कट गए। ये आपके पास -4 और -6 कितना हो गया, -10x की ताकत 2। अब हमारे पास क्या आ गया, x की ताकत 3 की 3 चीज़ें आ गई, 2 चीज़ें आ गई ये वाली, एल एक्स की ताकत 3 माइनस 4x की ताकत 3 और x की ताकत 2 की आ गई, एम एक्स की ताकत 2 माइनस 10x की ताकत 2। तो हमारे पास हमने क्या किया, यहाँ से पहली वाली रकम में से x के 3 कॉमन ले लिया, ठीक हो गया, और यहाँ से x की 2 कॉमन ले लिया। अब हमारे पास दी हुई शर्त ये है कि हमारे पास एक मुकम्मल अगर मुरब्बा हो तो m और l की कीमतें मालूम करनी, यानी कि अगर मुकम्मल मुरब्बा है तो ये जो दोनों चीज़ें आई हैं ये हमारे पास 0 के बराबर हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, l माइनस 4 बराबर 0 के और m माइनस 10 बराबर 0 के, दो शर्तें हैं, उन्हीं के ज़रिए हम इसको सॉल्व करने। तो l बराबर है 4 के और m बराबर है 10 के, ये इसका आंसर आ गया। अब हम सवाल नंबर 3 के बे पार्ट की तरफ मूव करते हैं, यानी सेकंड पार्ट। कहता है एक अलजबरी जुमला है x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 जमा 2x माइनस 2, और दूसरा जुमला है x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 माइनस 2x जमा 2। इनका आधे आज़म x माइनस 1 है, उनका जुज़ा फ़िक्र मालूम करें। अब यहाँ पर उसने आपके पास a दे दिया है, पहली रकम को हमने a किया, पहली रकम लिख ली, b हमारे पास क्या है वो दूसरी रकम लिख ली, और h हमारे पास क्या है आधे आज़म। आधे आज़म को हम h
जिसको इससे जाहिर करते हैं x-1। अब हमारे पास फार्मूला होता है a ज़रब b बराबर है h ज़रब l। हमने क्या निकालना है, हमने इजाफे का यानी कि l निकालना है। तो a ज़रब b, ये h इधर ज़रब कर रहा था, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 जमा 2x माइनस 2, और यहाँ पर क्या आ गया x की ताकत 3 माइनस x माइनस 2 जमा 2 बटा x की ताकत माइनस 1। हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर वाले में से x कॉमन ले लें, यहाँ से x की 2 कॉमन लें, x की 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो x माइनस 1 आ गया। दूसरी रकम को हमने वैसे का वैसे रख दिया। अब आप ये पूछेंगे कि दूसरी रकम को हमने क्यों नहीं खोला, उसकी वजह यह है कि नीचे x माइनस 1 मौजूद है। हम इसको सॉल्व करने के लिए, ईजी करने के लिए हमने इसके पार्ट्स बना रहे हैं। तो इन दोनों में से हमारे पास x माइनस 1 कॉमन आ गया, इंटू x की 2 जमा 2 आ गया, और ये वाली रकम वैसे की वैसे आ गई बटा x माइनस 1। x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया, x की 2 जमा 2 इंटू x की ताकत 3 माइनस x की ताकत 2 माइनस 2x जमा 2 के बराबर। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में ज़रब दे देना है। उसके लिए हम क्या किया, x की ताकत 2, इसको x को पकड़ के इस सारे से ज़रब दे दें, x की ताकत 5, x की ताकत 4, 2x की ताकत 3 और जमा 2x की ताकत 2। ये सेम साइन के साथ आ गया, क्योंकि प्लस के साथ किसी चीज़ को ज़रब देने से हमारे पास उसका साइन चेंज नहीं होता। ठीक हो गया। इसी तरह आप जमा 2 को ज़रब दें, 2x माइनस जमा 2x की ताकत 3 माइनस 2x की ताकत 2 माइनस 4x और जमा 4। अब जो इसमें से कट देते हैं, माइनस 2x की ताकत 3 माइनस 2x की ताकत 3 से कट गया, 2x की ताकत 2 माइनस 2x की ताकत 2 से कट गया। ठीक हो गया। तो बाकी आपके पास बचा है x की ताकत 5 माइनस x की ताकत 4 माइनस 4x जमा 4 के बराबर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं इसी असाइनमेंट नंबर 1 के इम्तिहानी मेशक नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बड़े ही आसान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अलिफ पार्ट इसका है, कहता है ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी स्क्वायर बटा ए जमा बी जमा ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर बटा ए माइनस बी। कहता है इसको हल करें। अब आपको ज़ुज़ाफ़िकल तो लेना आता है कि जब दो चीज़ें मुख्तलिफ हों तो दोनों चीज़ें नीचे इकट्ठी आ जाती हैं। तो ए जमा बी इंटू ए माइनस बी आ गया। अब क्या होता है, ए जमा बी को से तकसीम करें, ए जमा बी से ए जमा बी कैंसिल, क्या बच गया ए माइनस बी। ए माइनस बी इस रकम से ज़रब खाता ऊपर वाली रकम से, तो क्या हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जमा ए बी जमा बी का स्क्वायर जमा, अब ए माइनस बी से कैंसिल हो गया, क्या बचा ए जमा बी ऊपर वाले से ज़रब खा जाएगा। तो ए जमा बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी जमा बी स्क्वायर। अब ये वाला जो फार्मूला है ना, पहले वाला, ये होता है ए का क्यूब माइनस बी के क्यूब के बराबर, और ये वाला फार्मूला जो होता है वो होता है ए का क्यूब जमा बी के क्यूब के बराबर। तो दोनों की कीमतें लिख दी कि ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 जमा ए की पावर 3 जमा बी की पावर 3। अब ये बी की 3 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएंगे। तो क्या बच गया नीचे ए स्क्वायर। अच्छा, ये जो ए जमा बी इंटू ए माइनस बी होता है, ये फार्मूला आप अपने पिछले उसके अंदर भी पढ़ के आए हैं, ये बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया 2 ए की ताकत 3 बटा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहता है कि 10x माइनस 1 बटा 2x जमा 5 बराबर है 7। ये है आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन, जबकि बुक में ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, 10x माइनस 1 बटा 2x जमा 5 बराबर है 3। डियर स्टूडेंट्स, मैंने दोनों क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर लिए हैं कि कहीं आप परेशान ना हो जाएं कि अगर आपके पास पेपर के अंदर कहीं पे भी थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपने उससे हरगिज़ परेशान नहीं होना। प्रोसीजर आपको आना चाहिए, तरीक़ाकार आपको आना चाहिए, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने दोनों पार्ट इसको सॉल्व किए हैं। सबसे पहले मैं इस पार्ट पे आया, क्या किया, 10x माइनस 1 वैसे का वैसे, ये इधर तकसीम हो रहा है, इधर जाकर ज़रब खा गया, 7 इंटू 2x जमा 5। फिर आपने क्या किया, 10x माइनस 1 बराबर है 7 दूनी 14x जमा 35। अब आपने क्या किया, 14x इस 10x को उठा के दे लेके माइनस 10x हो गया, ये जमा 35 था, इधर आकर माइनस 35 हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बच गया डियर स्टूडेंट, 4x से बराबर आ गया 35 और 1 36 होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, और ये आपके पास 36 बटा 9 आ गया। तो 4 9 36, x बराबर है -9। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने इसमें करेक्ट कर दी है कि वो 37 लिखा गया था, 36 होता है। ठीक हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। 10x माइनस 1 बटा 2x जमा 5 बराबर है 3। ये किताब के मुताबिक है। हमने क्या किया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। 10x माइनस 1 बराबर है 3 दूनी 6x जमा 3 5 15, 6x को उठा के इधर ले गए। 10x माइनस 6x बराबर है 15, ये माइनस 1 इधर जाकर जमा 1 हो गया। तो 4x बराबर है 16 के आ गया, x बराबर आ गया 16 बटा 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो x बराबर है 4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन। चलिए अब हम इसकी लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सवाल नंबर 5 है
और उसमें उसने आपको कहा है कि इसमें आप इनको सॉल्व करें। कहता दो, अब एक सवाल है कि उसने एक स्टेटमेंट दे दी है कि दो मस्बत आदाद का मजमुआ 12 है और उनके मुरब्बों का मजमुआ 80 के बराबर है, आदाद मालूम करें। हमने क्या किया, फ़र्ज़ किया पहला अदद जो है वो ए है, दूसरा अदद बी है। शर्त क्या है कि मस्बत आदाद का मजमुआ, यानी कि अगर ए और बी को जमा करें, ए जमा बी बराबर है 12 और उनके मुरब्बों का मजमुआ वो अभी हम बाद में निकालेंगे। यहाँ से हमने ए की कीमत निकाली, क्या निकली, ये प्लस बी है, इधर जाकर माइनस बी हो गया। अब दूसरी शर्त है कि इनके मुरब्बों यानी कि ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर, इनका जो मजमुआ है वो 80 के बराबर है। यहाँ से आपने ए की कीमत पुटअप कर दी 12 माइनस बी का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर। आप इसको दूसरे तरीके से भी वैसे कर सकते थे कि अगर आप बी की कीमत निकाल दें तो आपके पास 12 माइनस ए आ जाएगा, उसको पुटअप कर दें, उस तरीके से सॉल्व कर लें, वो भी आपकी मर्जी है। अगर आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करने हैं इसी तरीके से सॉल्व कर लें। ये हमारे पास क्या बन गया, 12 माइनस बी का स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर है 80 के। फिर क्या हुआ, 12 का स्क्वायर, इसका ए माइनस बी का मुरब्बा होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी का स्क्वायर। तो क्या हुआ, 12 का मुरब्बा आ गया 144 माइनस 2ab, 12 दूना 24 इंटू बी और जमा बी का स्क्वायर वैसे का वैसे जमा बी स्क्वायर माइनस 80 बराबर है, ये प्लस 80 इधर आकर माइनस 80 हो गया। तो 2b का स्क्वायर माइनस 24b बराबर है 64 के। अब देखें सब में से दो मुश्तरिक आ रहा है तो हमने 2 बाहर ले लिया, बी स्क्वायर माइनस 12b का स्क्वायर जमा 32। ये दो इधर ज़रब खा रहा है, इधर जीरो के नीचे जाकर तकसीम होगा तो जीरो तकसीम समथिंग जो भी आप करें वो ज़ीरो ही होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास क्या चीज़ बच गई यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 12b जमा 32 बराबर है 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर अप्लाई करेंगे। अब आपने देखें 12 के इस तरह फैक्टर बनाने हैं जैसे कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि इसको ज़रब दें तो 32b का स्क्वायर आए और जमा करें तो 12b आए माइनस का, तो बी स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर माइनस 4b। मैंने इसके पेयर क्या बनाए, माइनस 8b और माइनस 4b। देखें 8 को 4 से ज़रब दें तो अगर 32b स्क्वायर आता है, यस आता है। 8 और 4 को अगर माइनस माइनस दोनों को जमा करें तो माइनस 12b आता है, यस आता है। तो अब पहले वाले में से क्या कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, अंदर बच गया b माइनस 8 और माइनस 4, दूसरे वाले में से 4 कॉमन आ गया, 4 लिया तो b माइनस 8। b माइनस 8 दोनों में कॉमन है, b माइनस 8 इंटू b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ गया, या तो b माइनस 8 बराबर है 0 के या b माइनस 4 बराबर है 0 के। माइनस का है इधर जाके प्लस हो गया, b बराबर है 8 के और b बराबर है 4 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, जो मैंने आपको समझा दिया है। चलें डियर स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 के हम बी पार्ट पे आते हैं कि दो दर्जी मसावात बदरिया कुलिया, इसमें आपने इसको हल करना है। बदरिया कुलिया हल करने का क्या है, पहले तो आप देखें मसावात को सिंपल करें ना। ये दो मसावातें हैं, x जमा 1 बटा x जमा 4 बराबर है 2x माइनस 1 बटा 2x जमा 6, जबकि x बराबर नहीं है माइनस 4 और माइनस 6 के। ये अक्सर आप पूछते हैं कि भाई इसके अंदर ये कंडीशन क्या होती है कि ये बराबर नहीं है, क्यों लिख रहे हैं इसके ऊपर। उसकी वजह होती है कि अगर हम इस इक्वेशन में माइनस 4x को पुटअप करें तो ये 0 हो जाएगा, इसमें माइनस 6 पुटअप करें ये 0 हो जाएगा, और किसी भी इक्वेशन के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है। ये बड़ा अच्छा ट्रिक है, अपना कैलकुलेटर उठाइएगा आप लोग सब, 1/0 लिखें, एंटर करें, वो दिखाएगा, एरर आएगा या क्या आएगा, आपने चेक करके मुझे कमेंट्स में लिखना है कि इसका क्या आंसर आया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। x जमा 1 इंटू एक्स जमा 6 बराबर है x जमा 4 इंटू 2x माइनस 1 के। तो x की 2 जमा 6x ये बन गया, इसको x को ज़रब दें x स्क्वायर जमा 6x, फिर 1 को इससे ज़रब दिया x जमा 6, इसी तरह इसको ज़रब दिया 2x स्क्वायर माइनस x, फिर आपने 4 को इससे ज़रब दिया 4 दूनी 8x माइनस 4। तो ये बन गया x की 2 जमा 7x जमा 6, ये बन गया x की 2x की 2 जमा 7x माइनस 4। फिर आपने क्या किया, इन सारी इक्वेशन को उठा के इधर ले आए, x की 2 जमा 7x जमा 6 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x जमा 4, 7x से 7x कैंसिल हो गया, 2x की 2 में से x की 2 निकाला तो x की 2 बच गया, जमा 0x जमा 10 बराबर है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस को ख़त्म करके x की 2 जमा 0x माइनस 10 बराबर है 0, यानी कि पूरी इक्वेशन को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या निकल आई, वो होती है 1। ये b की वैल्यू जो x के साथ होती है वो b, वो 0 है। c आपके पास क्या है, माइनस 10। आपके पास फार्मूला होता है x बराबर है माइनस 20 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका सारे का अंडर रूट बटा 2a। अब कीमतें दर्ज कर दें, b की जगह पर 0, b की जगह पर 0, 4 इंटू a की जगह पर 1 और c की जगह पर माइनस 10। तो ये आपके पास बच गया जमा माइनस 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस माइनस प्लस 4 दह 40, 40 बटा 2 आ गया। 40 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 10 का जज़र, तो 4 का जज़र हमारे पास 2 बाहर आ गया बटा 10 का जज़र, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास आंसर इसका आ गया x बराबर है जमा माइनस 10 का जज़र।
तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारी असाइनमेंट नंबर 1 जो है 248 कोर्स की कंप्लीट हो गई है। आप इसे ट्राई करें, टाइमली इसको कंप्लीट करके अपने ट्यूटर को सेंड करें ताकि वो आपको प्रॉपर मार्किंग कर सकें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम असाइनमेंट नंबर 2 करेंगे, इम्तिहानी मशक नंबर 2 248 की। अल्लाह हाफिज़।